गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3.3 को। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, प्रति मतलब फिर से, स्थापन मतलब स्थापना करना, विधि मतलब हो गया मेथड। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 14। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम? अब देखिए क्या है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 4। जिसको हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, ये देखिए, x अपने जगह पर है, 4 भी अपनी जगह पर है। देख लीजिए, x भी अपनी जगह पर है, 4 भी अपनी जगह पर है। y क्या चीज में है? माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान किस में रखेंगे? x का मान रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में। चलिए, समीकरण 1 को पहले हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। अब देखिए, बराबर का बराबर लिख दिए, 14 का 14, वाई का वाई, प्लस का प्लस। क्या नहीं लिखे हैं? x नहीं लिखे हैं। x का वैल्यू कितना है? कितना यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन में? 4 प्लस वाई। अलग कलर से लिख देते हैं, 4 प्लस वाई। अब देखिए, वाई वाई क्या गो वाई? 2 गो वाई। 14 अपने जगह पर है। 14 क्या चीज में है? ये 14 है प्लस में, उधर चला जाएगा तो सॉरी, 4 क्या चीज में है? प्लस में रह गया तो माइनस में। 2 वाई हो गया, 14 में से हट गया, कितना हो गया? 10। 2 पंचे 10। वाई का मान कितना निकल गया? 5। ठीक है, ये हमारा वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, यहाँ की नहीं कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, वाई का मान किस में रखेंगे? वाई का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है x बराबर 4 प्लस वाई दिया हुआ है। चलिए, x का x लिख दिए, 4 का 4। y का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो लिख दिए 5। x का x हो गया 5 4 9। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया। x का मान कितना हो गया? 9 हो गया, और y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। s अपने जगह पर है, 3 भी अपने जगह पर है। अब देखिए क्या है, t क्या चीज में है? माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, और देखिए समीकरण 2 क्या है? इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। s/3 t/2 बराबर, ये हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से s का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 से। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, यहाँ क्या है? s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 का 6 लिखा हुआ है, t/2 लिख दीजिए प्लस।
अब देखिए एस का मान कितना दिया हुआ है, एस का मान है 3 + t, क्या लिख देंगे 3 + t/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और 2 का लॉसा निकालेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6 हुआ, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 से 3 दूनी 6, 2 को t से 2t, 2 3 6, यहाँ क्या होगा 3t बराबर 6, नीचे नहीं कुछ था 1। अब देखिए क्या, 3 रुपया और 2 रुपया कितना रुपया हो गया 5 रुपया, यानी 5t + 6 का 6/6, 6/1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 5t, 6 6 के 36, ठीक है। अब देखिए 5t 36, ये प्लस में आ गया तो माइनस, अब इधर लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 5t बराबर कितना है 36 में 6 हो गया 30 हो गया, लिख रही 5 6 के 30, यानी t का मान कितना निकल गया, t का मान निकल गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, t का मान बैठा देंगे समीकरण 1 में, t का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, एक क्या है s बराबर 3 + t है, s का s हो गया 3 का 3, t का मान कितना है 6, 6 3 9, ठीक है। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए एस का मान कितना आ गया 9 और टी का मान आ गया 6, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 3x - y = 3, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 9x - 3y = 9। आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 से भाग देने पर, 3 से दोनों और 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 3 से जब भाग देंगे 3 तिया 9x, 3 3 खत्म y, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक रूप से लिख देते हैं, 3x का 3x, ये 3 क्या चीज़ में है प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, y माइनस में आ गया तो प्लस में। अच्छा इसको हम थोड़ा सजा के अगर ऐसे लिख दें, हल्का चेंज कर दे तो कोई दिक्कत, y 3x - 3, इसी को ऐसे लिख दिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे समीकरण 2 से y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है भाई, 3x - y बराबर क्या है 3, ठीक है। 3x का 3x बराबर 3, क्या नहीं लिखे हैं, चलिए माइनस लिख दो, क्या नहीं लिखे हैं y का वैल्यू क्या यहाँ दिया हुआ है 3x - 3, क्या दिया हुआ है 3x - 3, चलिए 3x का 3x हो गया माइनस 3x का 3x, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 बराबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस में है, ये माइनस में खत्म हो गया, बचा कौन, बचा इधर 3 बराबर, इधर क्या हो गया 3, जब दोनों बराबर हो गया तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। 10 से जैसे देखिए, जैसे 0.2 उसको हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट रहेगा तो कितना हो गया, 1 और 1 जीरो आ गया, 10 10 कर गया, 2 हो गया। तो ये ऐसे करने से क्या होगा, अगर हम मानिए 0.3 है, इसको भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट उठ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इससे क्या होगा, पूरा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए सही बनाते हैं। 0.2, सॉरी यहाँ एक्स होना चाहिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना, कोई एक को चेंज कर देंगे करने पर, जब 10 से गुना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3y, यहाँ हो जाएगा आपका 13। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए 10 से गुना करने, दोनों 10 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 4x को रहने देते हैं, यहाँ पे क्या है 23 अपनी जगह पर है, 5 क्या चीज़ में है, प्लस में रह गया तो -5y x 23 -5, ये गुना में रह गया तो भाग में। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बनाते हैं हम लोग। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। अब देखिएगा 13 का यहाँ 13 लिख दिए, 3y का 3y लिख दिए, प्लस का प्लस, 2 का 2, सॉरी 2 का 2, क्या नहीं लिया इसमें, देखिए 2 का 2 लिख दिए, 3y का 3y बराबर का बराबर 13 का 13 सब लिखे, क्या नहीं लिखे x, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चलिए x का वैल्यू वहाँ हम लोग बैठाते हैं, क्या है 23 माइनस 5y बटे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाते हैं, दूधनी 4। ठीक है, तो लिखते हैं 23 माइनस 5y बटे क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 3y, नीचे नहीं कुछ हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 2 और 1 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 हो जाएगा, 2 2 कटिया तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y प्लस 3 दूनी 6y बराबर 13। तेईस का 23, 6 रुपया में से 5 रुपया चलेगा तो क्या रुपया बचेगा, 1 रुपया बटे 2 का 2 बराबर क्या हो जाएगा 13।
अब क्या करेंगे, नीचे नहीं कुछ है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक से कीजिएगा सेम होता जाएगा, 23 प्लस वाई, 13 दूनी 26, वाई का वाई 26 अपने जगह पर है, 23 क्या जी प्लस में था गया तो माइनस में, घटा देंगे तो कितना हो गया 3, तो वाई का मान कितना निकल गया 3। ठीक है, वाई का मान 3 निकल गया, जगह नहीं रहने का इधर बनाया जाएगा अभी। देखो वाई का मान क्या निकल गया 3 निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, वाई का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में, तो ये समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 23 माइनस 5, वाई का मान नहीं लिखे, चलिए यहाँ क्या था y है, तो y का मान कितना निकला है, y का मान निकला हमारा 3 निकला, चलिए गुना 3 कर देंगे, पांतिया 15। ठीक है, 23 में 15 का कितना हो जाएगा 8 बट्टे 4, चलिए इसको कटाते हैं, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना निकल गया 2। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर क्या है 0। ठीक है, √3x माइनस में आ गया तो प्लस में, ये गुना में है तो आ गया तो भाग में। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या हो गया, √8y बटे √3। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा है √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0। ठीक है, आप देखिए बराबर 0 का 0 लिख दिए, √3y का √3y प्लस का प्लस, √2 का √2। क्या नहीं लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं, x नहीं लिखे हैं, तो x का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू है √8y बटे क्या है √3, ये गुना में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आठ दूनी कितना हो गया 16y रूट में बटे √3, अब √3y नीचे नहीं कुछ होता 1 बराबर 0। चलिए भिन्न का जोड़ बनाते हैं, √3 का √3 हो गया। ठीक है, √3 को √3 से भागा देंगे तो एक ही कर देगा तो क्या हो जाएगा √16y, एक को √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। याद है कि √2 गुना √2 2 ही होगा, √3 गुना √3 3 ही होगा, √5 गुना √5 5 ही होगा। अब देखिए 16 जो है वो किसका है, 16 किसका होता है वर्गमूल, क्या √16 का क्या होता है 4, तो लिखेंगे 4y, 3y का 3y, √3 का √3 बराबर 0 का 0, नीचे नहीं कुछ होता 1। अब क्या करेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y बटे √3 बराबर 0, नीचे नहीं कुछ होता 1। अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
√7, 7y को x करेंगे 7y हो जाएगा, 0 को √3 से 0 ही हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या है, 0 का 0 है, 7 क्या चीज़ में गुना में रह गया तो भाग में, दुनिया में किसी को 0 से गुना में भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर √8y बटे क्या है, √3। √8 y का वैल्यू क्या है भाई, y का वैल्यू निकला है हमारा 0, √3 का √3 को 8 को मतलब √8 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बटे √3। दुनिया में किसी को हम लोग 0 से गुना भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x का मान भी कितना निकल गया, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब क्या करेंगे हम लोग, x/3 अपनी जगह पर है, 13 बटे 6, ये क्या चीज़ में है, गुना भी प्लस में इधर आ गया तो माइनस y/, ठीक है, x/3। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 और 6 का हम क्या करते हैं, लॉसा निकालेंगे, 2 और 6 का लॉसा 2 6 ही होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं 6, तो 6 एकम 6 13 माइनस 2 तिया 6 तो 3y, यहाँ तो कोई दिक्कत, 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू हमारा निकल गया, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा हो गया x का वैल्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 को पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 पावर -2। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है, 3/2 लिख दीजिए, -5 बटे 5y बटे 3 बराबर -2। क्या नहीं लिखे हैं, यहाँ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए x का वैल्यू जो यहाँ दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 13 तिया 40 माइनस 3 तिया 9y माइनस 5y बटे 3 बराबर हो गया -2। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 4 और 3 का क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे। ठीक है, अब 4 3 का लॉसा निकालेंगे, कहीं कुछ मिस तो 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, 4 3 का लॉसा कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 39 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 9 तिया 27 117 माइनस 4 तिया 12 3 तिया 9 तिया 27 27y, 3 चौके 12 5 चौके 20y बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, अब देखिए 27 रुपया कर्जा 20 टका कर्जा 47 टका कर्जा, ठीक, इधर कितना हो गया 117 बड़ा बटे 12 -2 बचे नीचे नहीं कुछ हो तो 1। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 117
-47y, 12 दूनी कितना हो गया 24, -24। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, बराबर -47 अपनी जगह पर है, कहीं नहीं गया है। अब देखिए -24 भी अपनी जगह पर है। 117 क्या चाहिए, प्लस में आ गया तो -117, -47y, 117 रुपया 24 रुपया कितना हो जाएगा 141 टका। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 7×21 3 बार में कट जाएगा, यानी 43 से भगा दिए, इसको कितना और कट गया 3 बार में, वाई का मान आ गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर है 13 माइनस 3y/2। देखिए x का x -3, y का कितना है 3, इंतिया 9/2, 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, हमारा y का मान हो गया 3 और x का मान हो गया 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या, 2x + 3y बराबर कितना है 11 है। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या है 2x - 4y बराबर कितना है माइनस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या, 2x + 3y बराबर कितना है 11 है। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या है 2x - 4y बराबर कितना है -24। ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्या चीज़ में है, माइनस में है, इधर चला गया तो प्लस में। ठीक है, 2x अपने जगह पर है, -24 + 4y। अब देखिए दो क्या चीज़ में है? गुना में रह गया तो भाग में, 2 आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग आसान करने के लिए क्या करेंगे, x रहने देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 से, तो 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 बटे क्या हो गया 2। अब क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, तो x का मान निकल गया -12 + 2y, इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या हमारा है 2x + 3y बराबर कितना है 11। ठीक है, चलिए यहाँ 11 का 11 लिख दिए, 3y का 3y + 2 का 2। चलिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू है
-12 प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए 12 दूनी कितना हो गया 24, दूनी 4, 4y, 3y का 3y, 11 का 11। ठीक है, अब देखिए 4 3 कितना हो गया 7y, 11 का 11 क्या चीज़ में है, प्लस में है, सॉरी माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, इधर हो जाएगा 24 11 हो गया 35, 7y का 7y। ठीक है, 7 5 35, वाई काउंट कितना निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में रखने पर, y का मान समीकरण क्या करेंगे 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर -12 प्लस 2y। ठीक है, x से x लिख देंगे, -12 का -12, 2 का 2, y का कितना है 5। चलिए x का x, -12 का -12, 5 दूनी 10, 12 रुपया कर जाए 10 का रुपया कर जाओ 2 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकल गया हमारा, y का मान निकल गया, और ये क्या था y बराबर क्या दिया था, अतः y बराबर क्या है mx प्लस 3। चलिए y का मान कितना है, y का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर m का m लिख दिए, x का वैल्यू कितना है -2 प्लस क्या है 3, -2 m हो गया प्लस 3 का 3। अब देखिए 5 अपने जगह पर है, -2m भी अपने जगह पर है, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 5 रुपया 3 रुपया गया तो क्या रुपया हो गया 2 रुपया, -2m। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से 2 कटाएंगे, 2 एकम 2 बार में, तो m बराबर क्या हो गया -1। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं के रेखीय समीकरण बनाइए और उसके प्रति देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना, पहले हम लोग पहला संख्या मानते हैं। ठीक है, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या इक्वल टू क्या माने x, दूसरी संख्या क्या मान लिए y। ठीक है, पहली संख्या क्या माने x, दूसरी संख्या क्या माने y। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, केस 1 इधर कर देते हैं, केस 2 ये पूरा आसान है। बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो पहला संख्या क्या है x, दूसरा संख्या क्या है y, अंतर माने घटा, कितना दिया है 26। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक संख्या यानी x, दूसरी संख्या यानी y से तिगुनी है, y से कितना गुनी है 3 गुनी यानी 3x। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या माने y, अंतर माने घटा, दोनों संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों संख्या का अंतर है 26, और बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है तिगुनी है, तो 3 से गुना कर दिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 26, 26 का 26, y का y माइनस x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3y, 3y में से एक y गया हो जाएगा 2y बराबर 26, 13 दूनी 26, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान हो गया
13। ठीक है, y का मान निकल गया 13। y का मान क्या करते हैं हम लोग, समीकरण इसमें रख देते हैं 2 में रखने पर, तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर है 3y। x का x हो गया भाई 3 का 3, y का मान कितना है 13, 13 तिया 40 x का मान। ठीक है, तो उसी प्रकार आंसर हो गया हमारा। अतः क्या है, अतः पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो गया 39, दूसरी संख्या कितना हो गया 13, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मान लीजिए, पहले जान लीजिए, जब दो पूरक कोण बोलेगा, जब क्या करेगा, दो पूरक कोण का योग बोलेगा, दो पूरक कोण का योग होगा तो होता है वो 90 डिग्री। यहाँ क्या बोला, संपूरक कोण, अगर दो संपूरक कोण बोलेगा, संपूरक कोण तो होता संपूरक कोण का योग होता है 180 यानी 180 डिग्री। क्या सीखा हम लोगों ने, दो पूरक कोण 90 डिग्री, दो संपूरक कोण 180 डिग्री। ठीक है, तो दो कोण है तो मान लेंगे, पहले माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या मान लिया हम लोगों ने x डिग्री, छोटा कोण यानी दूसरा कोण, छोटा कोण क्या है y डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, केस 1 देखते हैं इधर, केस 2 देखिए, दो संपूरक कोण, तो पहले जोड़ देते हैं x प्लस वाई, दोनों संपूरक कोण कितना डिग्री है 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बड़ा कोण यानी x छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है, y प्लस 18, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, 180 का 180 यहाँ लिख दिए हम लोग, y का y, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का क्या है यहाँ पे y प्लस 18। ठीक है, एक एक एक्स ई सॉरी वाई वाई क्या गो वाई, दो गो वाई 180 डिग्री, 18 क्या चीज़ में है 18 प्लस में रह गया तो माइनस में, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, 2y का 2y। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कटाते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना हो गया y का मान हो गया। ठीक है, y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 81 यानी 81। ठीक है, y का मान समीकरण एक, y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 2 हमारा है x बराबर क्या है y प्लस 18, x का x हो गया, y का मान कितना है 81 प्लस 18, तो इधर हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 99, यानी x बराबर कितना हो गया 99। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, अतः हम लोग बड़ा कोण क्या माने थे, बड़ा कोण x माने थे, x मान कितना निकल गया 99। ठीक है, और छोटा कोण क्या माने थे y, y का मान कितना निकल गया 81, क्या हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। देखिए पहले हम लोग मानते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य मान लेते हैं हम लोग ₹X, ठीक है। और एक गेंद को मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य, मूल्य क्या मान लेते हैं ₹Y, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, केस 1 यहाँ लिख देते हैं, केस 1, केस 2। ध्यान समझिए, बोल रहा है यहाँ ये बल्ला है, यहाँ गेंद, ये बल्ला ये गेंद। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, 7 बल्ले, क्या बल्ला बोल रहा है, 7 बल्ले, चलिए 7, 6 गेंद, 6 गेंद, दोनों मिलाकर क्या रुपया बोल रहा है, ₹3800 बोल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिर है चलिए बैट बॉल, यहाँ कितना बैट कितना बॉल है, देखिए बोल रहा है बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद, दोनों मिलाकर कितना हम खरीदा, ₹1750, ठीक है। अब देखिए 3x अपने जगह पर है, 1750 भी अपने जगह पर है, ठीक है। 5y माइनस में रह गया तो, सॉरी प्लस में रह गया तो माइनस में, 1750 ये गुना में रह गया तो भाग में, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800, ठीक है। अब देखिए 3800 तो हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। 6y का 6y, देखिए 6y का 6y लिख दिए, प्लस का प्लस, 7 का 7, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चलिए x का वैल्यू जो दिया है उसको लिख देते हैं, 1750 माइनस 5y बटे, ठीक है। चलिए 1750 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 12250, ठीक है। 7 पचे 35y बटे 3, इधर क्या है 6y का 6y बराबर इधर 3800, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12250, ये तो जैसा है वैसा तो देखिए नीचे नहीं कुछ, तो एक 3 और 3 का 1 का लसा 3 हो गया, 3 से किया एक बार में तो सेम उतर गया। अब देखिए चौथिया कितना हो जाएगा 18y, बराबर 3800, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 12250 माइनस 35y बराबर प्लस 18y, ठीक है। नीचे नहीं कुछ, तो देख 3 का 3, एक लाइन चाहेंगे तो यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, 3800 बटे 1। अब देखिए इसमें क्या है, 12250 का 12250 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 7 15, 35 में 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17y, 3800 को 3 से गुना करेंगे, 3800 गुना करेंगे 3 डबल 0 4 11 11 400 आ जाएगा, 11 400 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 17y है, 11 400 हो गया, ये क्या चीज़ में है,
प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 12,250, ठीक है। -17y है। 12,250 में से 11,400 हटाएंगे तो हो जाएगा -850 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, अब इधर क्या हो जाएगा? 17×5 = 85। तो y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान कितना हो गया? 5। तो y का मान क्या करेंगे हम लोग? यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। 17×5 = 85, ओ सॉरी यहाँ 0। अब क्या करेंगे? जगह नहीं यहाँ लिखते, y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या यही है? x बराबर 1750 माइनस 5। y का मान कितना है? y का मान कितना है? 50। सत्रह सौ पचास, 25×25 250 बटे 3। 1750 में 250 गया, कितना हो गया? 1500 बटे 3। अभी कितना कट जाएगा? 500 और एक्स समान कितना निकल गया? 500, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः एक बल्ले का मूल्य x माने है तो कितना हो गया? 500, और एक गेंद का मूल्य कितना y माने है तो हो गया 50। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना? 105 रुपया। 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखिए, सबसे पहले जो फिक्स भाड़ा है, माना नियत भाड़ा क्या मान लिया हम लोग? x। उसका क्या है? प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया हम लोग? y रुपया, ठीक है। चलिए बनाते हैं केस 1, केस 2। देख क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। 10 किलोमीटर के लिए कितना? 105, ठीक है। अब देखिएगा, इस पर मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोल रहा हूँ। अब बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155। 15 के लिए 155, ठीक है। एक्स का एक्स हो गया 155, ये क्या है? प्लस में रह गया तो माइनस। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग? एक्स का मान किस में बैठाएंगे? एक्स का मान बैठाएंगे समीकरण एक्स, लिखेंगे समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? क्या है? एक्स प्लस 10y बराबर कितना है? 105। एक्स का मान कितना है? 155 माइनस
15y। अब देखिए क्या है, 15y 10y तो लिख देते हैं। 105 यहाँ आ गया। 155 क्या चीज में है, प्लस में है, रह गया तो माइनस में 155। अब क्या करेंगे, 15 रुपया कट जाए, 10 रुपया दे दी कर, चलो तो 5 रुपया कट जाए ना बच्चा। ठीक है, 155 टका कट जाए, 105 टका दिए तो कितना टका बचा, 50 टका कट जाए ना बच्चा। माइनस माइनस कट गया, 5 नहीं 50। वाई का मान कितना निकल गया, वाई का मान हो गया 10। वाई का मान 10 हो गया। वाई का मान समीकरण किस में रख दें पर, 2 में। वाई का मान समीकरण इसमें रखेंगे हम लोग, 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x बराबर है 155 माइनस 5। 155 माइनस 5। वाई का मान कितना है 10, तो 5 नहीं कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या है 15 है ना, सॉरी तो यहाँ हो गया 150 ना, 150 155। तो इस हिसाब से x का मान हमारा आ गया, x बराबर आ गया 5। कितना आ गया 5। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, 5 जगह इसलिए लिख रहे आते हैं, अतः नियत भाड़ा क्या माने थे, x मान कितना निकल गया 5 रुपया, और वाई मान कितना निकला है अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या माने हैं वाई, तो वाई मान कितना निकल गया 10 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11। यानी अंश और हर दोनों में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाएगा। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 5/6। पहले भिन्न मान लेते हैं, लिखेंगे माना भिन्न। भिन्न हम लोग मान लेते हैं क्या, x/y। चलिए केस 1, केस 2, देख क्या बोल रहा है, अंश और हर, अंश और हर को लिख देते हैं। दोनों में कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, 2 जोड़ने पे कितना हो जाता है 9/11। तो 9 कितना हो जाता है 11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से क्या हो जाएगा 9y, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखिए 11x, ये क्या चीज़ प्लस में चला गया तो माइनस में 18। 22 क्या चीज़ में, 22 प्लस में तो चला गया तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y। 22 रुपया कर जाता, उसको हम क्या किया 18 रुपया दे दिए तो क्या रुपया कर जाओ, 4 रुपया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं। अंश और हर, अंश और हर दोनों लिख दिए। क्या बोल रहा है भाई, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 को x से 6x, 4 18, 5 को y से 5y, 5 15। ठीक है, अब देखिए 6x हो गया, ये प्लस में रह गया तो क्या चीज हो गया, एक काम कीजिए इसको आसान कर देते हैं, 6x लिख दिए, इधर कितना था 5y प्लस 15। ठीक है, अब बताइए क्या नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे 18 नहीं लिखे हैं। 18 क्या चीज में है, प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस हो गया 6x का 6x, 5y का 5y। 18 रुपया कर जाए, 15 रुपया उसको दे दिए तो क्या रुपया कर जाओ, 3 रुपया कर दिया ना बच्चा। ठीक है, x का x अब बराबर देखिए 5y माइनस 3 है। ठीक है, 6 गुना में रह गया तो भाग में, ये हो गया इक्वेशन 2।
ठीक है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए एक्स का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर कितना है, -4। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग मान बैठाएंगे x का। पहले एक काम कीजिए, 11 का 11 लिख दिए, -9y का 9y बराबर -4 का -4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसका मान नहीं लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग x का मान नहीं लिखे, तो x का मान क्या है, x का मान है 5y माइनस 3 बटे कितना है, 6। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए 11 बजे कितना हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए 11 पचे 55, 55 हो जाएगा, -11 तिया 33 बटे 6 का 6 माइनस 9y नीचे नहीं कुछ, बटे में क्या हो जाएगा 1 बराबर -4। ठीक है, अब देखिए 6 और 1 कलर से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से कम 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55y माइनस 33, 1 को 6 से 6 9 छके 54, 54y बराबर -4, नीचे नहीं कुछ हो तो 1। यहाँ क्या 55 रुपये हमसे 54 रुपया चल जाते हैं, यानी 55y में से 54y चल जाते हैं, 1y हो गया -33 बटे 6 बराबर -4 बटे 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ, y -33 को 1 से करेंगे तो सेम उतर जाएगा, 6 चौके 24 यानी -24 होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे y का y लिख दिए बराबर -24, y का y -24 है, 33 क्या चीज में माइनस में आ गया तो प्लस में। ठीक है, अब देखिए y का y लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 33 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल गया 9। y का मान हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा भाई, x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6, एक्स का x लिख दिए 5, y का मान कितना निकल गया 9 -3 बटे 6, x बराबर 5 नमा 45 -3, तो 45 टिका में से 3 टिका जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, 7 छके 42, तो एक्स का मान कितना निकल गया, एक्स का मान निकल गया 7, एक्स मान कितना निकल गया 7। ठीक है, इसे जगह नहीं, इसे हम लास्ट में लिख देंगे, अतः भिन्न बराबर क्या है एक्स बटे वाई ना, तो एक्स का मान कितना निकल गया 7 और वाई का मान कितना निकला है 9, तो 7 बटे 9 ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। के बाद है अंतिम क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से तिगुनी है, तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अगर पूर्व बोलेगा तो पहले यानी माइनस, पश्चात बोलेगा यानी बाद, बाद में प्लस, पहले माइनस। ठीक है, तो पहले हम लोग मानते हैं जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। सर क्या पुत्र,
पुत्र की आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत है? जैकब का आयु x वर्ष, पुत्र का आयु y वर्ष। चलिए केस 1, केस 2। चलिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जैकब के 5 वर्ष पूर्व बाद, देखिए ये हो गया जैकब, ये हो गया उसका बेटा। कितना साल बाद? 5 साल बाद, बाद माने प्लस 5 साल बाद। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो जैकब में भी 5 साल जोड़ दिए, पुत्र में भी 5 साल जोड़ दिए। क्या बोल रहा है? पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा? तिगुना हो, 3 गुना, यानी 3 से गुना कर दीजिए। चलिए x + 5 हो गया, 3 को y से 3y, 5 15। चलिए इसको सिस्टम में ला देते हैं। x हो गया प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। 15 अपने जगह पर है, 5 क्या चीज में है? प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। अब देखिए x - 3y है, 15 रुपये में 5 रुपये गया तो हो गया 10 रुपये। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक नहीं कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग देखते हैं अगला जैकब हो गया, उसका बेटा हो गया। 5 साल पूर्व माने माइनस, तो 5 साल इसमें भी घटेगा, 5 साल इसमें भी घटेगा। कितना गुना हो जाएगा उससे? 7 गुनी, तो 7 से गुना कर दीजिए। x - 5, 7 को y से 7y, 7 × 5 = 35। देखिए इसको आसान कर देते हैं, यहीं पे x लिख दिए, 7y लिख दिए, -35 लिख दिए। ये 5 क्या चीज में है? 5 क्या चीज में? माइनस में रह गया तो प्लस में। ठीक है, हो गया x बराबर हो गया 7y। 35 में से 5 क्या किए? 35 रुपया कर जाए, 5 दे दिए, 30 रुपया कर दिया ना बचा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर कितना है? 10। चलिए बराबर 10 का 10 लिख दिए, 3y का 3y, माइनस का माइनस। क्या नहीं लिखे हैं? x नहीं लिखे, तो x का मान जो है बैठा देते हैं। क्या है? 7y - 30। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। 7y में से 3y चले गया तो क्या y हो जाएगा? 4y। इधर हो गया 10। ठीक है, 30 क्या चीज में? माइनस में, उधर चला गया तो प्लस में। 4y 30 10 40। ठीक है, तो यहाँ कटाते हैं, 4 दाई 40। y का मान कितना निकल गया? 10। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है भाई? समीकरण 2 है x बराबर 7y - 30। x 7y का मान कितना है? 10 - 30। ठीक है, x से x हो गया, 7 दाएं 70 - 30, तो कितना हो गया? 40। यानी x का मान कितना निकल गया? 40। x का मान निकल गया 40, y का मान निकल गया 10। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जगह लिख लीजिएगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे? x माने तो कितना आ गया? 40 वर्ष। और नीचे लिख लीजिएगा पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें। सभी मैथ जो है आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया जा रहा है।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।